बीपीएससी 41वां संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1996 का प्रारंभिक प्रश्न पत्र। एक नंबर में क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का ऐसा गुणगान किया कि वे वहां तूफानी हिंदू के नाम से मशहूर हुए। क्वेश्चन नंबर 2, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए नंबर। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 3 नंबर में दिया हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने के नेतृत्व में 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में, करो या मरो का नारा किसने दिया या किससे संबंधित है? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। 5 नंबर में क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? मतलब नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? 5 का आंसर हो जाएगा सी प्यारे लाल थे उस समय में। 6 का दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी राजगोपालचारी। 8 का है क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, रचनात्मक कार्यक्रम को। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 11 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड दिया हुआ है।
इसमें हो जाएगा ए नंबर में, ए का हो जाएगा 1 नंबर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया हो जाएगा ताराचंद। उसके बाद बी नंबर का हो जाएगा 5 नंबर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हो जाएगा के दत्ता। सी का हो जाएगा 6 नंबर आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। और डी का हो जाएगा 3 नंबर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। उसके बाद हो जाएगा ई का 2 नंबर अवर इंडियन मुसलमान W हंटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 5 यानी कि मुंगेर। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 1 एवं 4 बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। 15 नंबर है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर वल्लभ भाई पटेल ने। 16 क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, कहाँ कैद किया गया था। 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि आगा खां पैलेस में। उसके बाद 17 नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो 17 का आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 18 नंबर क्वेश्चन है रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 19 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन हुए थे। 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान यानी सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो सेल्सियस स्केल पर मानव का कितना होता है 36.9 डिग्री यानी कि सी नंबर ऑप्शन यानी कि 37 डिग्री सी सेल्सियस में। 22 नंबर क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 22 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति।
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, ए नंबर में दिया हुआ है 23 नंबर में हाइड्रोजन, बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया ऑक्सीजन, डी में दिया है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन है 78%, नाइट्रोजन कितना है 78% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का नाइट्रोजन। 24 स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। 26 नंबर पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः यानी कि प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 28 नंबर क्वेश्चन किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें डैश होता है। इसमें हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 29 मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा है 29 का आंसर हो जाएगा ए नंबर में एथिलीन, 29 का आंसर हो जाएगा एथिलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग यानी कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह का, तो 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 2/3। कितना है 2/3 है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है ऑप्शन ए नंबर में सप्तऋषि, बी नंबर में मृग, सी नंबर में वृश्चिक, डी नंबर में वृष। कौन सा होगा 31 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर सप्तऋषि। 32 भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है ऑप्शन ए नंबर जिसका तापमान 4 डिग्री सी पर स्थिर रखा जाता है, बी नंबर जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, सी नंबर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप से ले लेता है, डी नंबर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 32 का ऑप्शन सही है सी नंबर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ए नंबर में ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पास, बी नंबर में है कर्क रेखा के पास, सी नंबर में मकर रेखा के पास और डी नंबर में है ध्रुवों के पास। तो इसका मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के पास। पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय ए नंबर में है भारतीय मानक समय से आगे, बी नंबर में है भारतीय मानक समय से पीछे,
सी नंबर में वही है जो भारतीय मानक समय है। डी नंबर में भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो 34 का 34 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय मानक समय से आगे। 35 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर में ए में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी नंबर में है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी नंबर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। 35 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 36 क्वेश्चन नंबर 36, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। ए नंबर में 100, बी नंबर में 200, सी नंबर में 300, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लगभग 200। 37 क्वेश्चन नंबर, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। ए नंबर में क्षय रोग। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, दिया हुआ है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 38 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 यूनिट या 1 इकाई। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर 0 + 0.2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। 39 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 40, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए नंबर में हो जाएगा बेसिक, बी नंबर में हो जाएगा सी, और सी नंबर में हो जाएगा फास्ट, और डी नंबर में क्या होगा? फोर्ट्रन। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि फास्ट। 41 नंबर क्वेश्चन, यदि 7 पावर 13 + 1 6 द्वारा भाज्य हो तो शेष है। ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2 और डी नंबर में 3। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2। 42 नंबर क्वेश्चन, यह प्रश्न 1930 में रखा गया। मृत्यु के समय एक मनुष्य की आयु उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग थी। यदि मृत्यु के समय आयु पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी आयु क्या थी? ए नंबर में 74 वर्ष, बी नंबर में 45 वर्ष, सी नंबर में 44 वर्ष और डी नंबर में 54 वर्ष। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 44 वर्ष। 43 नंबर क्वेश्चन, अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, उसका सामान्य समय है। 43 नंबर का क्वेश्चन 43, तो 43 का हो जाएगा आंसर। ए नंबर में दिया हुआ 4 घंटे, बी नंबर में दिया हुआ 4.5 घंटे और डी नंबर में दिया हुआ 3.5 घंटे और सी नंबर में 3.5 घंटे और डी नंबर में 6 घंटे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का बी नंबर, यानी कि 4.5 घंटे, 4.1/2 घंटे। 44, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% भाग नहीं लिया
44 नंबर क्वेश्चन, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। तो राम को मिले मत। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 44 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 4200। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर, इसका भी दर निकाल लीजिएगा ब्याज का। 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5%। 46 नंबर दिया हुआ है, 3 रूढ़ संख्याओं का योग दिया हुआ 100, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, तो उच्चतम रूढ़ संख्या है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 67। इधर मैथ ही है आपको 47, 48, 49। तो 47 का आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं ऐसे ही। 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और 48 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि 26। 49 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 20। 49 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 20। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में मैथ ही है। 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 30 मिनट। उसके बाद दिया हुआ 51 नंबर में, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष। ए नंबर में दिया हुआ 1987 ईस्वी में, बी नंबर में दिया हुआ 1985 ईस्वी में, और सी नंबर में दिया हुआ 1990 ईस्वी में, और डी नंबर में दिया हुआ 1975 ईस्वी में। तो 1951 का कब हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1990 ईस्वी में किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 53, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। ए नंबर में बछेंद्री पाल, बी नंबर में संतोष यादव, और सी नंबर में एम श्रीलेखा, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी नंबर में संतोष यादव। 54 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था। ए नंबर में हो जाएगा अर्धनारीश्वर, बी नंबर में नीला चांद, डी नंबर में हो जाएगा